बिग बॉस ना बड़े शातिर है। क्या रुबीना दिलैक को यहाँ पे इम्यूनिटी स्टोन की रिश्वत देकर क्या उनको अभिनव शुक्ला के खिलाफ खेलने के लिए बताया गया है? इसके साथ ही आपके हिसाब से भाई कौन है टॉप 4 कंटेस्टेंट? अभी इन लोगों ने तो चुन लिया, लेकिन आपके हिसाब से कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मैं करूंगा कल के पूरे एपिसोड का रिव्यू। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो कल के एपिसोड की शुरुआत में हमने ये देखा कि एकता कपूर का वो टास्क चल रहा था जहां पर यह बताया जा रहा था कि उनको अपने आप में डिस्कशन करके टॉप 4 कंटेस्टेंट वहां पे चुनने हैं या फिर कौन से पड़ाव पे बाहर जाएगा ये बताना है। तो मैं ये पूरा टास्क नहीं बताता हूं, सीधे वहां पे उनका रिजल्ट बताता हूं। उन्होंने 4 लोगों को चुना है, इजाज खान, जास्मिन भसीन, रुबीना दिलैक और अली गोनी। तो यहां पे मैं मेरे टॉप 4 आपको बताना चाहूंगा कि मैं किन्हें देखना चाहता हूं टॉप 4 में। तो यहां पे पहला नाम मैं रुबीना का लेना चाहता हूं, दूसरा राहुल का लेना चाहता हूं, तीसरा जास्मिन भसीन का लेना चाहता हूं और चौथे नाम में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, अली और इजाज में। तो इन दोनों में से किसी एक को मैं देखना चाहूंगा चौथे नाम पे। तो फिलहाल ये थे मेरे टॉप 4 कंटेस्टेंट, लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने इजाज खान, जास्मिन और रुबीना और अली गोनी को रखा है, राहुल को नहीं रखा है। राहुल डिजर्विंग है, अकेला खेल रहा है, बहुत तगड़ा खेल रहा है। तो ये स्टार्ट में हुआ। तो आप अपने हिसाब से नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब बात की जाए अगले टास्क की, तो वो था एंटरटेनमेंट वाला टास्क। बहुत ही ज्यादा मजा आया और कल का वीकेंड का बार स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि यार देखने लायक था। कल मैं वीडियो नहीं बना सका, आज थोड़ा सा लेट वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मैं घर पे नहीं था। अब बात की जाए वहां पे, तो एकता कपूर ने किरदार दिए थे इन लोगों ने। तो यहाँ पे किसकी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी एक्टिंग, तो मैं विनर यहां पे करना चाहूंगा रुबीना दिलैक और वहां पे कविता कौशिक को एज एक्टर में देखना चाहता हूं। तो ये दोनों ने बेस्ट एक्टिंग की। रुबीना दिलैक की बात की जाए तो मतलब इस तरीके से उन्होंने कविता कौशिक को सामने रखा, आवाज भी सेम निकाली, एक्सप्रेशंस दिए, बॉडी लैंग्वेज, मतलब हर एक चीज आउटस्टैंडिंग थी और कविता भी आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन अगर ये तो हुआ ग्रुप टास्क, और अगर इंडिविजुअल अगर मैं विनर बताना चाहूंगा तो रुबीना दिलैक बेस्ट एक्टिंग की, अली गोनी और राहुल वैद्य इनको मैं बेस्ट बताना चाहूंगा। अब आप कहोगे राहुल कैसे? राहुल ने इतना बढ़िया वहां पे मिमिक करता है, इतना बढ़िया वहां पे उसने किरदार किया इजाज खान का, और राहुल सिंगर है। तो एक्टिंग यहाँ पे इन एक्टर्स को पछाड़ते हुए बहुत अच्छी एक्टिंग की। अब एक्टर्स कौन कौन है यहाँ पे जिनका मुझे अच्छा नहीं लगा? अभिनव शुक्ला, इनकी एक्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, जो इन्होंने निकी का किरदार किया था, और निकी की एक्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसे लगा कि यार हड़बड़ा रही है सिर्फ वो, बाकी बॉडी लैंग्वेज जो लाने का एक होता ना, तो वो चीज इनमें नहीं दिखी। आपको कौन अच्छे लगे, कौन ऐसे लगे कि ठीक ठाक थे भाई, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। तो ये सब कुछ हुआ। अब आते हैं पॉइंट पे, अब आते हैं मुद्दे पे। भाई स्टोन देना था वहां पे एकता कपूर को, किसी एक को, तो वो फाइनलिस्ट वहां पे 2 लोगों को करती है, यानी कि निकी तंबोली और रुबीना दिलैक, इन दोनों को वहां पे लेके जाती है। निकी को पूछा जाता है कि आपके जो है आप फ्रेंड फ्रेंड कहते हो, तो इन्होंने अपना गेम प्लान बताया कि अली को मैं दोस्त दोस्त कहूंगी, लेकिन पीछे से मैं डिच करूंगी और छुरा खोप दूंगी, इस तरीके की चीज उन्होंने निकी तंबोली ने कही। लेकिन यहाँ पे देखने लायक चीज ये थी रुबीना दिलैक की, क्योंकि रुबीना दिलैक को वहां बिठाया ही इसीलिए था क्योंकि सलमान ने 2 बार इनको बताया, अभिनव को भी बताया कि आपको खिलाफ खेलना ही होगा भाई, खेलना है तो खेलना ही होगा। तो यहां पर जो वहां पे एकता कपूर है, एकता कपूर इनको इस तरीके से बता रही थी कि मतलब ये जो गेम है ये बहुत अब आगे आ चुका है और आपको अभिनव शुक्ला के खिलाफ ही खेलना होगा। अगर नहीं खिलाफ खेलोगे तो आप कैसे जीतोगे? आपको इस तरीके से आप अगर खेलोगे तो ये उनका डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, उनके खिलाफ ही खेलना होगा। जिस तरीके से एकता कपूर इनको बता रही थी, मुझे ना ऐसा लगा कि यार कोई फाइनल मैच चल रही है। जैसे मुझे चक दे इंडिया याद आई और शाहरुख खान का वो लास्ट का डायलॉग, 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट, और इस 70 मिनट में अगर तुम अच्छा खेलते हैं तो खुदा भी ये 70 मिनट तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके से इनको अकेले में लेके, झांसे में लेके ऐसे भर रही है इनके अंदर एकता कपूर की, तू जा अंदर, ये स्टोन में तेरे को इसलिए दे रही क्योंकि तुझे वहां पे अभिनव शुक्ला के खिलाफ खेलना होगा। जी हाँ, तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं लगी कि ये एक रिश्वत ही थी इनको दी गई कि इनको वहां पे अपना गेम अब दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यार स्टोन भी मिला है। अब रुबीना ने इस बार तो इम्यूनिटी खुद को नहीं ली है, वो किसी भी हफ्ते ले सकती है, लेकिन यहां पे गड़बड़ ये हुई कि अभिनव शुक्ला भी नॉमिनेशन में आ चुके हैं, मैंने पहले आपको बता दिया ये न्यूज, और रुबीना भी नॉमिनेशन में आ गई है। रुबीना के फैंस ये कह रहे थे कि हम अभिनव शुक्ला को बचाएंगे नॉमिनेशन में आएंगे तो, लेकिन रुबीना अभिनव साथ में आने के बाद अब दिक्कत में है अभिनव, क्योंकि रुबीना के फैंस तो रुबीना को वोट करेंगे, वो क्यों भला अभिनव शुक्ला को वोट करेंगे? यहां पे कहीं ना कहीं फंस गए हैं और इनका और रुबीना का
झगड़ा भी हुआ है इस चीज पर, क्योंकि फिर एक बार रूबीना के लिए ही स्टैंड लेकर उन्होंने राहुल वैद्य को नॉमिनेट किया था, जिस चीज पर भड़की है वहां पे रूबीना दिलाइक। जी हाँ, तो ये स्टोन का जादू कुछ चल गया है और बिग बॉस को अपना बकरा मिल गया है। हाँ, ये बात तो यहाँ पे हुई। अब बात की जाए तो ये स्टोन उनको दिया और इसमें जाते जाते उनको रूबीना को ये भी कहा गया कि प्रॉमिस मी टू प्ले इंडिविजुअल, और वहां पे वादा पूरा कीजिए, इस तरीके की बात भी वहां पे एकता कपूर ने रूबीना दिलाइक को कही थी। तो भाई ये सारा जो खेल हुआ है 2 हफ्ते से, वो इसी वजह से हुआ है, इसीलिए हुआ है कि रूबीना और अभिनव जो है वो अलग हो जाए, और इनकी जब जोड़ी टूटेगी तो ही वहां पे अभिनव जो है नॉमिनेशन में आएंगे और तो ही बिग बॉस को चांस मिलेगा इनको अलग करने का। अब भाई मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा कि नॉमिनेशन की लिस्ट आज आपको देखने मिलेगी, और जब देखने मिलेगी तो आपको समझ ही जाएगा कि अब जो है अभिनव का पत्ता कट होने वाला है, और इस वीकेंड में अभिनव का पत्ता कट हो जाएगा और इनको मिलेगा हस्बैंड वाइफ सेपरेशन का टीआरपी। जी हाँ, टीआरपी के लिए ही यहाँ पे बहुत कुछ चीजें होती है। ये कहने के लिए रियलिटी शो है, लेकिन ये अक्सर देखा जाए तो वहाँ पे ये जो है ये टीआरपी शो है। अब बात की जाए तो एंड में वो जो फाइट होती है वर्बल, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि दोनों को बुलाया जाता है और माइक से पानी उड़ाया जाता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बात करने जैसा है नहीं। लेकिन कविता कौशिक को धप्पे मारने का, स्टैंप मारने का वहाँ पे टास्क मिलता है और हर किसी के अपोज में बोलने के लिए बोला जाता है, लेकिन कविता कौशिक की बातें इस घर में कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। हालांकि बात की जाए अपोजिट में वहां पे सलमान खान की, तो सलमान खान भी टीवी में बहुत हंस रहे थे, और हंसने के पीछे का रीजन क्या था? जास्मीन भसीन की एंटरटेनमेंट। जी हाँ, जास्मीन भसीन की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, और जिस तरीके से वो मिमिक कर रही थी साइड से कविता कौशिक की, वो बहुत ही हंसा रहा था। और इससे पहले अगर कुछ हंसाया था किसी एक्टिंग ने तो वो थी रूबीना दिलाइक की एक्टिंग, और उसके बाद जास्मीन भसीन की ये हरकतें। भाई मजा आ गया देख के। कविता कौशिक ने तो ये जितने भी पॉइंट रखे आज हर किसी के बारे में, ये मैं वीडियो में नहीं बताना चाहूंगा, ये पॉइंट ये पूरे हफ्ते ही रखते आ रही है। किसी के भी साथ फाइट हो जाए तो यही पॉइंट वो रखती है, तो इसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन चलो, इनको पे बैक का टाइम मिला, जो इनके मुंह पे बहुत सारे धब्बे मारे थे, तो ये इनको टाइम मिला इनके दूसरे लोगों के मुंह पे मारने का। अब बात की जाए, आते हैं वहां पे एविक्शन के टास्क में। इविक्शन के टास्क पर मतलब इतना सब कुछ स्टोन वाली चीजें होने के बाद भी वहां पे मन नहीं भरा बिग बॉस का, और बिग बॉस ने वहां पे जान कुमार शानू, रूबीना को बॉटम में दिखाया और इजाज खान को बॉटम में दिखाया, और वहां पे मतलब शॉकिंगली ऐसा दिखाया कि रूबीना दिलाइक आप बिग बॉस के घर से बेघर हो रहे हैं। भाई पवित्रा पुनिया ने वहां पे सही पहचान लिया और बोल दिया कि अरे अरे ये नहीं हो सकता, आएंगे और रुक जाओ, और सीधे चली गई वहां पे सिगरेट रूम की तरफ। मतलब पवित्रा पुनिया ना थोड़ा सा दिमाग लगा रही है, और उनको पता है यार, मतलब घर वाले अंदर के लोग हैं, उनको पता है रूबीना दिलाइक की फैन फॉलोइंग क्या है, ये नहीं बाहर जा सकती, फिर भी ऑडियंस को ये अलग ही कुछ दिखा रहे कि रूबीना को कम वोट्स मिल रहे हैं। और उनको मतलब इन दोनों के लिए भी था ये कि आप दोनों को अलग ही खेलना होगा। ये झटका कैसे लगा? सलमान खान वापस आते हैं और इनको बोलते हैं कि ये झटका कैसे लगा, और थोड़ा सा गुस्सा भी होते हैं वहां पे पवित्रा पुनिया को कि उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कहा कि ये वापस आएंगे। तो यहाँ पे सलमान खान इनको कहते हैं कि पवित्रा, मैं अभी तो वापस आया, लेकिन जब तेरी बार होगा, तेरे वक्त होगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी वार्न किया कि भाई तू जो है, तू बीच बीच में ऐसे हमारे किए किराए पे पानी मत फेर, इस तरीके की बातें थी। लेकिन बात की जाए तो घर में किसी को भी वहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा था कि रूबीना बाहर गई, कैसे बाहर गई, क्योंकि जाने वाली है ही नहीं इतनी जल्दी, फाइनलिस्ट है ही वो। और उसके बाद जो है जान कुमार शानू को इविक्ट किया जाता है। अब जान कुमार शानू के बारे में कुछ ट्विस्ट है क्या? बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, नहीं वो ऑफिशियली बाहर आ चुका है, उसके इंटरव्यूज भी कुछ लोगों ने लिए हैं, तो यहाँ पे जो है ऑफिशियली उनकी छुट्टी हो चुकी है। शायद उनको आधे जो सीजन है, आधा बिग बॉस का आधे तक लाने का यहाँ पे इन्होंने वहाँ पे जिम्मा उठाया था, और अब तक लाया उन्होंने। और सलमान खान ने जाते जाते क्या बात कही, जान कुमार शानू अगर जरूरत है तो मेरे पास आना। भाई आप हर किसी को आप ये बोल सकते हैं, लेकिन जान कुमार शानू को ही क्यों? फिर हमारे मन में ना अलग अलग नेपो वाले मुद्दे आ जाते हैं। चलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही था आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में एंटरटेनमेंट था, मज़ा था, हंसी आई, बहुत हंसा मैं। जो गुस्सा देख के मुझे बहुत ऐसा लगा ना कि यार कम हो जाए ये गुस्सा और हंसी मजाक एंटरटेनमेंट हो जाए। तो रूबीना ने अच्छी एंटरटेनमेंट की, जास्मिन बसीन ने अच्छी एंटरटेनमेंट थी, और जो टास्क वो एंटरटेनमेंट का था किरदार वाला, भाई बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है हर किसी ने वहाँ पे दूसरे की बॉडी लैंग्वेज पकड़ ली थी। मज़ा आ गया भाई। आपको कैसा लगा एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को भी एक लाइक दिया करो यार। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ सबसे पहले मैं ही आपको देता हूँ। तो सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए एक्ट राइडर्स।
धन्यवाद।